Hello students, in today's class we are going to see 6th English lesson number 2.3, that is the value of time. So in this video we are going to see explanation of this chapter. So let's start. Already इसके पहले के chapters uploaded हैं, क्वेश्चन आंसर भी uploaded हैं, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो. ओके, तो यहाँ पे आपको पिक्चर देखना है. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स. एग्ज़ाम है तो एक स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रही है, सेकेंड स्टूडेंट एग्ज़ाम है तो वो क्या कर रही है, मोबाइल देख रही है. ठीक है, तो न्यू वर्क इन पेयर एंड डिस्कस द फॉलोइंग. व्हाट डू यू सी इन द अबव पिक्चर्स. सो वन इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम and one is watching the mobile. How who do you think will be successful in life? First one will be successful in life, right? क्योंकि वो पढ़ाई कर रही है ना. रीड द फॉलोइंग. पहले हम इसको पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना है आपको. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ में आपको रीडिंग अच्छे से आनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, और फिर उसके हार्ड वर्ड की मीनिंग भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते जाऊँगी और हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करते जाऊँगी. ओके. इन अ विलेज देयर वंस लिव्ड अ फार्मर. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन अ विलेज, विलेज यानी आपको पता ही है, सब आप मतलब वेकेशन में जाते हो विलेज. देयर वंस लिव्ड, रहता था कौन, एक फार्मर. फार्मर कौन होता है, जो खेती करते हैं, किसान. ठीक है, जो एग्रीकल्चर के काम में होते हैं. सो एक गांव में एक किसान रहता था. ही वुड स्टार्ट वर्किंग इन हिज फील्ड विद द फर्स्ट रेज ऑफ द सन टिल इट वॉज ट्वेलाइट. यानी कि ट्वेलाइट का मतलब यहाँ पे क्या है, सूरज की पहली किरण के साथ. ठीक है, सूरज की पहली किरण के साथ वो क्या करता था, अपने खेत में काम शुरू कर देता था, और इवनिंग में, शाम को वो क्या करता था, घर आता था. मतलब शाम तक वो लगातार मेहनत करता था. ही वुड स्टार्ट वर्किंग हिज फील्ड विद द फर्स्ट रेज. फर्स्ट रेज यानी सूर्य की पहली किरण के साथ वो काम करता रहता था. ऑफ द सन टिल इट वॉज ट्विलाइट, मतलब जब तक इवनिंग ना हो जाए. मतलब यहाँ पे ट्विलाइट का मतलब इवनिंग है. फर्स्ट रेज यानी सुबह की किरण. ठीक है, सुबह की किरण से के साथ स्टार्ट करता था. और ट्विलाइट का मतलब होता है शाम, शाम का टाइम. ठीक है, ट्विलाइट मीन्स शाम का टाइम. एंड फर्स्ट रेज मतलब सूर्य की पहली किरण. तो मॉर्निंग ये हो गया और ट्विलाइट ये हो गया, यानी इवनिंग. मॉर्निंग एंड इवनिंग. तो ही वुड स्टार्ट, वो काम कर देता था, स्टार्ट कर देता था अपने खेतों में सूर्य की पहली किरण के साथ, और तब तक करता था जब तक कि शाम ना हो जाए. यानी कि ऐसे आप कह सकते हो कि सुबह से लेके शाम तक काम करता था. He was hardworking, but his son Bhikhu, though young, was fun-loving and lazy, and would spend his time sleeping, gossiping, and just lazing away. अभी देखो वो बाप कैसा है, उसका फादर कैसा है. ही वॉज हार्ड वर्किंग, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, मेहनती है. बट उसका सन भीखू, जबकि वो यंग है, जवान है, वो कैसा है, फन लविंग है. मस्ती मज़ा उसमें वो बिज़ी रहता है. मस्ती मज़ा में उसको आनंद आता है, उसमें मौज मस्ती में खुश रहता है वो. ठीक है, तो वो पर्सन कैसा है कि उसका जो बेटा था वो जवान था, मौज मस्ती करने वाला था. फन लविंग यानी मौज मस्ती करने वाला था. और कैसा था, बहुत आलसी था, लेज़ी था. और क्या करता था वो, और वो मतलब कह सकते हो स्पेंड हिज टाइम स्लीपिंग, अपना पूरा टाइम किस में स्पेंड बिताता था, सोने में, गॉसिपिंग करने में. गॉसिपिंग मतलब पता है ना, कि चुगली करना यहाँ वहाँ. और हमेशा कैसे रहता था, लेजिंग अवे रहता था, एकदम आलसपन रहता था उसके अंदर. हिज लेजीनेस अनॉयड द फार्मर एंड ही वुड ऑफन थिंक ऑफ अ वे दैट वुड स्टर हिज यंग सन टू एक्टिविटी. अब क्या हुआ कि बेटे की आलसी आदत से, हिज लेजीनेस, उसकी जो आलसपन था, अनॉयड, उसके फादर को ना मतलब फार्मर जो है, किसान, उसको ना वो अनॉय हो गया, एकदम से अनॉयड हो गया. अनॉयड मतलब एकदम परेशान हो गया उससे. और एंड ही वुड ऑफन थिंक, वो अक्सर सोचता था कि कैसे, ऐसा क्या करे, ऐसा वो क्या करे. एंड वुड स्टर हिज यंग, जिससे कि उसका बेटा स्टर हो जाए, यानी प्रेरित हो जाए. किसके लिए, सन टू एक्टिविटी, एक्टिविटी के लिए. किस किस तरीके की एक्टिविटी, उसका क्या काम है, खेत में काम करना, मेहनत करना. तो उस एक्टिविटी में वो लग जाए. ऐसा वो क्या करे, ऐसी क्या वो काम, ऐसा क्या उसको तरकीब करे, क्या प्लानिंग करे, क्या ऐसा दिमाग लगाए कि वो काम करने लगे. ठीक है, तो यहाँ पे लेजीनेस का मतलब है आलस, लेज़ी का मतलब होता है आलसी. ठीक है,
अनॉयड का मतलब परेशान या चिढ़ा हुआ हो जाना। ऑफन मैंने बताया कि अक्सर, तो ये हार्ड वर्ड की मीनिंग जो है। और स्टर, स्टर यानी क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ हम वो कोई, जैसे हम शक्कर में कैसे शक्कर डालते हैं पानी में तो उसे स्टर करते हैं, चम्मच से उसको हिलाते हैं, ऐसे गोल 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 स्टर करते हैं, तो उसे प्रेरित करते हैं ताकि वो हिले, वहाँ से मूव हो और वो मिक्स हो। तो ऐसे किसी को प्रेरित करना, यहाँ पे स्टर का मतलब प्रेरित भी होता है, किसी को जगाना नींद से। One day he called Bhikkhu and said, "My son, since you wake up late, you have never seen the sunrise from the horizon, nor have you heard the song of the chirping birds." एक दिन भिक्षु को उसने बुलाया और कहा, मेरे बेटे, यहाँ पे अब ये देखो, उसको ना अभी समझाने की कोशिश कर रहा है कि यू वेकअप लेट, तुम लेट उठते हो। यू हैव नेवर सीन, तुमने कभी नहीं देखा है सनराइज, यानी सूर्य की किरणों को। जब जो लेट उठेगा तो सूर्य की किरणों को देखेगा नहीं देखेगा। तो उसने बोला, बेटा तुम देर से उठते हो, इसीलिए तुमने कभी हॉराइजन, हॉराइजन क्या होता है, हॉरिजन या हॉराइजन मतलब कि जब इस तरीके से सन ऊपर उठता है, आसमान में दिखता है, उसको बोलते हैं हॉराइजन। तो उधर से उगता हुआ सूरज तुमने नहीं देखा, ठीक है। और ना ही, नॉर, नॉर का मतलब ना ही, यू हर्ड, तुमने सुना, सॉन्ग ऑफ चर्पिंग बर्ड्स, चहचहाहट, चर्पिंग मतलब चिड़ियाओं की आवाज़, उनकी सॉन्ग तुमने नहीं सुना। ना तो तुमने उगते सूरज को देखा, ना ही तुमने चिड़िया की चहचहाहट, उनके गानों को सुना, क्योंकि तुम लेट उठते हो। गेट अप माई सन and see how the breeze bends the trees with its caring touch, and you shall feel delighted. उठो मेरे बेटे, एंड सी, और देखो कैसे हवाएं बेंड करती हैं, झुकाती हैं पेड़ों को, उनका केयर करती हैं अपने टच से, तुम्हें खुशी फील होगी। मतलब क्या बोलता है, और प्रेरित कर रहा है कि तुम जल्दी उठो और देखो कि ठंडी हवा किस तरह पेड़ों को प्यार से झुलाती है, यह देखकर तुम्हें बहुत खुशी होगी, ठीक है। You may be inspired then to work in the field and learn the value of time. You may be inspired, हो सकता है कि तुम ये सब देख के इंस्पायर्ड हो जाओ, हो सकता है कि तुम्हारा मन खेत में काम करने का लगे, और तुम वैल्यू ऑफ टाइम, समय का महत्व, टाइम मतलब आपको पता है, वैल्यू यानी इम्पोर्टेंस, महत्व, तुम समझ सको, खेत में काम करने का महत्व तुम समझ सको, ऐसा समझा रहा है, पर वो समझे तब ना। तो आगे देखते हैं। भिक्षु प्रॉमिस टू डू एज रिटन। ब्रीज का मतलब मैंने बताया आपको, ठंडी हवा, बेंड्स यानी झुकाती है, ब्रीज का मतलब ठंडी हवा, बेंड्स यानी झुकाती है, केयरिंग टच, डिलाइटेड यानी खुशी, इंस्पायर्ड यानी तुम्हें इंस्पायर करेगी, तुम्हें प्रेरित करेगी। तो भिक्षु प्रॉमिस करता है टू डू एज बिडन, ऐसा करने का, ठीक है, मतलब उसको बोलता है कि हाँ ठीक है मैं ऐसा करूँगा। तो ये ऐसा यहाँ पे बोलता है। मतलब वो प्रॉमिस करता है कि जैसा आपने आदेश दिया है, बेटर मतलब कि यहाँ पे होता है कि आदेश देना, कि जैसा आपने कहा है, बोला है, आदेश दिया है, मैं वैसा करूँगा, ऐसा करने का वो प्रॉमिस करता है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग फिर से क्या हुआ, स्लीप अगेन ओवर टुक हिम एंड ही डिड नॉट गो टू वर्क। नींद ने उसे फिर से ओवर टुक कर दिया, नींद उस पर हावी है और वापस से वो काम पे नहीं गया। द फार्मर कॉल्ड हिम अगेन एंड सेड, वापस से बुलाया और कहा, लुक हियर माई सन, नेचर गोज बाय अ सर्टन डिज़ाइन एंड टीचेस अस टू वर्क इन टाइम। कि देखो सन भी जो जो हमारे नेचर है वो भी क्या करता है, एक सर्टेन डिज़ाइन, उसका भी एक पैटर्न है, एक डिज़ाइन है। एक टाइम पे सन आएगा, एक टाइम पे मून आएगा, एक टाइम पे रात आएगी, एक टाइम पे दिन आएगा, एक टाइम पे इवनिंग, एक टाइम पे विंटर, एक टाइम पे बारिश, एक टाइम पे समर, मतलब ऑटम, सबके अलग अलग टाइम है, सबके क्या है रूल्स हैं, सबके कुछ न कुछ टाइम है। तो हमें वर्क करना चाहिए टाइम पे, एक बार जो टाइम गया तो गया। डिड यू एवर सी, क्या तुमने कभी देखा है, द सन राइजिंग लेट, की सन लेट उगे, नहीं टाइम पे आता है। या फिर द मून नॉट अपियरिंग इन द स्काई एट नाइट,
और रात में मून ना दिखाई दे वो अपने काम पे आ जाते हैं। बादल बादल आ गए ना दिखाई दे वो अलग चीज़ है, बट वो आ जाते हैं। इन नेचर्स डिज़ाइन एवरी मोमेंट इज़ प्रेशस। तो नेचर के डिज़ाइन में हर एक पल क्या है, कीमती है, प्रेशस है। लुक एट द वाइट लिली, देखो वाइट लिली को, दैट ब्लॉसम्स, जो वो खिलती है, ओनली वंस अ ईयर, साल में एक बार। वेन द रेन कम्स, जब बारिश आती है। वेन द रेन इज़ गॉन, जब बारिश जाती है, द लिली इज़ गॉन टू, लिली भी चली जाती है, उसका भी टाइम है। मनी वन स्पेंट कैन बी गॉट बैक, एक बार पैसा खर्च कर दिया वापस नहीं आ सकता। बट टाइम वन मतलब वापस आ सकता है, कैन बी गॉट बैक, यस। आपने पैसा खर्च किया, फिर कमाए, फिर आया, फिर गया, फिर आया, ऐसे। लेकिन टाइम वंस लॉस्ट इज़ लॉस्ट फॉर एवर, लेकिन एक बार जो टाइम बीत गया वापस से नहीं ला सकते कुछ भी करके। सो डू वॉट यू हैव टू डू विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम, सो डू वॉट यू हैव, तो आप जो भी करो विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम, मतलब कुछ भी आप टाइम बर्बाद मत करो, ठीक है। इसने बहुत कुछ समझाया, बट दिस सरमनाइजिंग, सरमनाइजिंग का मतलब होता है लंबी चौड़ी बात, एडवाइस दी, टू फेल फ्लैट ऑन भिखूज ईयर्स, उसके कानों पे तो पड़ी लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि भिखू को उसने, किसान ने बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाई लेकिन उसकी बातों का भिखू पर कोई असर नहीं हुआ, ठीक है। द फार्मर कॉल्ड हिम अगेन एंड सेड, फिर से बुलाया और कहा, फार अवे इन दिस फील्ड देयर इज़ अ बैरन ट्री। तो क्या बोलता है कि उसने उससे कहा, उस खेत में दूर एक सूखा पेड़ है, बैरन मतलब सूखा पेड़ है। सो इन द हॉलो ऑफ दैट ट्री, हॉलो का मतलब क्या होता है, खोखला, जो अंदर से खाली है, उस पेड़ के खोखले हिस्से में, आई हैव हिडन सम गोल्ड फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए छुपाया है कुछ सोना तुम्हारे लिए। अ स्ट्रे बर्ड हैज़ कवर्ड द हॉलो विद ड्राई लीव्स एंड स्ट्रॉ। तो एक भटका हुआ पक्षी है, स्ट्रे बर्ड यानी भटका हुआ पक्षी है, जिसने कवर किया है उस हॉलो को विद ड्राई लीव्स, सूखे पत्ते और स्ट्रॉ, तिनकों से। नो वन वुड एवर नो अबाउट इट, किसी को इस बारे में कभी कुछ पता नहीं चला उसके बारे में, ओके। सो गो माई सन इन द मॉर्निंग व्हेन द बर्ड इज़ गॉन एंड ब्रिंग द गोल्ड। सो गो माई सन, मेरे बेटे जाओ सुबह में, व्हेन द बर्ड इज़ गॉन, जब बर्ड चली जाए, और गोल्ड लेके आओ, ब्रिंग द गोल्ड। भिखू वॉज टेम्पटेड, टेम्पटेड का मतलब क्या होता है, लालच आ गया उसके मन में। सोने की बात सुनकर वो खुश हो गया। उसने क्या सोचा कि अब बिना मेहनत के उसे सब कुछ धन मिल जाएगा, ठीक है। तो उसे लालच आ गया टू गो, बट वॉज ओवरटेकन बाय लेजीनेस, लेकिन लेजीनेस की वजह से, आलसपन की वजह से वो फिर से सोया रह गया। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, वेयर इज़ द हरी टू गो टूडे, क्या जल्दी है आज जाने की। हु नोज अबाउट द हिडन गोल्ड, कौन जानता ही है उस गोल्ड के बारे में, कोई नहीं जानता ना, ऐसा उसके फादर ने तो बोला ही था। सो भिखू पुट ऑफ फॉर अनदर डे, वो क्या कर दिया, दूसरे दिन पे डाल दिया। नाउ इट इज़ सो हैपन दैट अ पुअर वुड कटर वेंट देयर द नेक्स्ट डे, फाइंडिंग द ट्री ड्राई ही कट इट डाउन। सो अगले दिन क्या हुआ कि एक गरीब वुड कटर होता है जो नेक्स्ट डे जाता है, मतलब कि एक सूखा पेड़ की तलाश में, और उसे वो काट देता है। ही वॉज प्रेजेंटली अमेज्ड, वो बहुत ही खुश हो जाता है, टू फाइंड अ बैग फुल ऑफ गोल्ड इन द हॉलो ऑफ द ट्री दैट ही कट एंड ही टुक इट होम। उसे क्या किया, घर पे लेके गया, उसने पेड़ काटा और हॉलो अंदर, और वो उसको घर पे लेके गया पूरा बैग। भीखूज लेजीनेस कॉस्ट हिम अ फॉर्च्यून, अब क्या हुआ, मतलब गरीब लगा रहा तो उसे लेके चला गया, पूरा सूख गया था, उसने उसको काटा और उस लेके चला गया, ठीक है। कुछ समय बाद भिखू उससे लेने पहुंचा। अब इसका मतलब क्या है, भिखूज लेजीनेस कॉस्ट हिम अ फॉर्च्यून, तो भिखू की आलस ने उसे बड़ा नुकसान पहुंचाया, ठीक है। हैड ही गॉन टू फेच द गोल्ड एज सुन एज द फार्मर आस्क्ड हिम टू, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, तो मतलब यहाँ पे ये है कि अगर वो आलसी नहीं होता तो उसे सोने से भरी थैली मिल जाती, वो अमीर बन जाता, लेकिन उसकी आलस के कारण वह इतना बड़ा धन खो बैठा, इसका मतलब यही है, उसकी अपने आलस की वजह से वो इतना बड़ा धन खो बैठा, उसकी किस्मत में नहीं रहा अब, ठीक है। सो अगर हैड ही गॉन टू फिच, अगर उसने वो लाने गया होता गोल्ड को, एज सुन एज, तभी, उसी टाइम जब फार्मर ने उसे लाने के लिए बोला था,
तो अब तक अमीर बन गया होता ना। अगर भिखू किसान के कहने के तुरंत बाद सोना लेने चला गया होता तो वो अमीर बन गया होता। किसान ने उससे समय पर जाने के लिए कहा था, लेकिन उसने काम को टाल दिया, इसी कारण सोना किसी और को मिल गया। तो रिपेटेंस रिपेंटेंस वुड नॉट ब्रिंग द गोल्ड बैक, लेकिन बाद में पछताने से सोना वापस नहीं आने वाला है। ठीक है, रिपेंटेंस का मतलब क्या होता है? पछताने से। वुड नॉट ब्रिंग द गोल्ड बैक, पछतावा सोना वापस नहीं ला सकता था। भिखू शुड हैव नोन द वैल्यू ऑफ टाइम, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि उसे ये जानना चाहिए वैल्यू ऑफ टाइम। ही शुड हैव एक्टेड ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ओके, सो यहाँ पे क्या करना चाहिए था उसे? ही शुड हैव एक्टेड, मतलब उसे तुरंत के तुरंत क्या करना चाहिए था? उसी समय तुरंत निर्णय लेकर काम करना चाहिए था। शुड हैव एक्टेड ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, उसी टाइम, मतलब बिना देर किए, उसी समय। ये जो है लिखा हुआ ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, इसका मतलब क्या है कि बिना देर किए उसी समय तुरंत उसे एक्ट करना चाहिए था, काम करना चाहिए था। देन ही कुड हैव बीन स्पेयर्ड द अगोनी ऑफ द लॉस ऑफ वेल्थ, तो अगर वह तुरंत चला गया होता तो उसे धन खोने का दुख और पीड़ा नहीं सहनी पड़ती, है ना। स्पेयर्ड यानी क्या होता है? स्पेयर्ड यानी बच जाना। अगोनी मीन्स गहरा दुख। किसका गहरा दुख हुआ? लॉस ऑफ वेल्थ, धन खोने का। तो अगर समय पर वो गया होता तो उसे बाद में पछताना नहीं पड़ता। इट हैज़ देयर फोर बीन सेड इन द फॉलोइंग कपलेट बाय कबीर दास दैट, कबीर दास ने बोला है, इसलिए ऐसा कहा गया है, इसी कारण हमारे बड़े बुजुर्ग ने यह बात कही है। कबीर दास ने कहा है, वॉट वन हैज़ टू परफॉर्म टुडे, जो आज करना है, मस्ट बी परफॉर्म विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम, बिना टाइम बर्बाद किए तुरंत उसे कर लिया जाना चाहिए। एंड वॉट वन प्लान्स टू डू द नेक्स्ट डे मस्ट बी पुट इन टू एक्शन ऑन द सेम, और जो नेक्स्ट डे कल करने वाले हो ना वो आज ही कर डालो बिना टाइम को बर्बाद किए। ऑन द सेम बिकॉज वन नेवर नोज वॉट मे बी फॉल द नेक्स्ट मोमेंट, कोई नहीं जानता नेक्स्ट पल क्या हो जाए। इट मे बी टू लेट, हो सकता है बहुत लेट हो जाए। तो फेमस लाइन है कबीर दास की, अ वेरी थॉट इन दीज मीनिंगफुल वर्ड्स, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगे कब। यानी जो कल करना है वो आज कर लो, और यानी काल करे सो आज कर, कल करना है वो आज कर लो, और जो आज करने वाले हैं वो अब भी कर लो, नहीं तो एक पल में क्या हो जाएगा? प्रलय आ जाए ना, कुछ हो जाए तो बहुरी करोगे कब। यानी कि पता नहीं अगले पल क्या हो जाए, अगर समय निकल गया तो फिर वह काम कब करोगे। यहाँ प्रलय का अर्थ क्या मतलब है कि अचानक से सब कुछ बदल जाना या वो चांस ख़त्म हो जाना, राइट। तो यहाँ पे क्या समझा आपको कि पूरे मतलब का मतलब है कि अगर उसने किसान की बात मानी होती तो वो अमीर हो गया होता, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। चलिए अभी इसका क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे देखो ये सब इसका हार्ड वर्ड का मीनिंग है जो मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा यंग वॉइस अबाउट इंडिपेंडेंस डे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े।